यो व्हाट्सअप गाइस, आई होप डूइंग प्रीटी डोप। तो पिछली वीडियो में हमने बात करी थी अपने मेंटल रिडेम्पशन सीरीज की कुछ चीज़ों के बारे में। एंड इफ़ यू हैवंट वॉच द फर्स्ट वीडियो, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ एक बार देख के आओ, क्योंकि ये सीरीज अगर आप पूरी देख लेते हो ना, आई कैन बेसिकली वाउच फॉर वन थिंग कि यू कैन टैकल एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ, एनी प्रॉब्लम। ठीक है, इफ देर इज अ मेट्रिक और पॉसिबिलिटी ऑफ दैट हैपनिंग, you would achieve it in no blink. It would take time obviously, but it would become very easy for you. The process would become very fruitful to you, because problem क्या है ना कि दुनिया को ना रिजल्ट्स चाहिए, they want to have everything they desire, और सब कुछ ही चाहिए उनको। लेकिन उनको ना क्या है, उन्हें बेसिक चीज समझ नहीं आती कि पहले ना उन्हें समझना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, मेरी गलतियाँ क्या है, मेरा मेंटल स्टेट क्या है, मेरा माइंड कैसे रिवायर्ड है, एंड मैं प्रोसेस को कितना एंजॉय करता हूँ, मैं कितनी अपनी डेली हार्डशिप से प्लेजर लेता हूँ, क्या मैं उन चीज़ों से प्लेजर लेता हूँ जो मेरे लिए गलत है, ऑल ऑफ दैट। लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। आपको यू हैव टू गॉट टू हैव अ ग्रिप ऑन योर माइंड, राइट? यू गॉट टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। तो लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि हाउ यू कैन एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन योर लाइफ। एक्सेप्टेंस के ऊपर बात करी थी, एस्केपिंग रियलिटी। ठीक है, जो लोग उस एक्सेप्टेंस, जो उस प्रॉब्लम से दूर भागते हैं, कौन सा रूट चूज करते हैं एंड कौन से डिसीजंस लेते हैं, आई टॉक्ड अबाउट ऑल ऑफ दैट, राइट? तो द सेकंड पार्ट इज गोना बी डेफिनेटली फॉर द पीपल हु आर ऑन दैट रूट, राइट? तो लेट्स से कि अगर आपके पास, आप इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आई वुड से प्रोक्रेस्टिनेशन, चाहे आप कोई भी काम करना चाहते हो, आपका मन नहीं लगता, आपका दिन नहीं लगता। सेकेंडली एडिक्शन, आपको किसी भी ड्रग की एडिक्शन है, यू ट्राई टू एस्केप एंड यू डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स, राइट? और थर्डली वी कुड से टाइम वेस्ट, राइट? यू कैन नॉट गेट एनीथिंग डन। लाइक आप कुछ गलत भी नहीं करो, लेकिन आप कुछ कर भी नहीं रहे हो, यू आर लाइक अ प्रो टाइम वेस्टर। सो हाउ यू कैन ओवरकम ऑल ऑफ दैट, राइट? सो इट ऑल्सो बॉइल्स डाउन टू योर मेंटल स्टेट। मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताऊं तो ये सारी चीज़ें भी ना डिपेंड करती है कि आप मेंटली कितना स्ट्रांग हो, क्योंकि कोई आसान बात नहीं है भाई एक इंसान को अपने आप को डेडिकेट करना फॉर लाइक 1 ईयर। लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, सिर्फ कहने में आसान होता है कि पूरे 1 साल मेहनत करो, पूरे 1 साल 6 महीने लॉक इन। ये ना मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से ना 96% या 97% लोग तो चीज़ कर ही नहीं पाते। आप मेरे को 6 महीने के कह रहे हो, मेजॉरिटी नंबर तो 1 महीना भी नहीं कर सकते लगातार कह रहा हूँ मैं, लगातार 30 दिन। मैंने बहुत कम ऐसे इंसान देखे हैं जो एक चीज़ को कहते हैं कि हम ये चीज़ हर रोज करेंगे और उसको एक्चुअली में करते हैं। नहीं, क्यों, क्या होता है? 6 दिन करोगे, 5 दिन करोगे, ये भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं आज के टाइम पे। तो लोग 2-3 दिन करते हैं, दे गेट दैट डोपामिन कि ओ तेरी 3 दिन तो काम कर लिया, बहुत से, चौथे दिन आई डिजर्व सम रेस्ट, बूम बर्न अ जॉइंट, बूम अल्कोहल, बूम पार्टी, बूम अ डे विद अ गर्ल। लाइक दैट्स हाउ दे रिवॉर्ड देमसेल्व्स वेरी क्विक। लाइक दैट्स द हैबिट ऑफ पीपल। अब होता क्या है ना उस चीज से, वेट आई विल एक्सप्लेन। अब होता क्या है ना उस चीज से, उससे क्या होता है कि आप 3-4 दिन में जाते हो, फिर 1 दिन बर्बाद, फिर दूसरा दिन दोबारा इस मेंटल स्टेट पे आने के लिए कि आप 3-4 दिन कैरी कर लो विद प्रोग्रेस। तो 2 दिन ये खराब हो गए, यहाँ आप प्रोडक्टिव थे, यहाँ पे आप फिर से लूजर बन गए। तीसरे दिन फिर मोटिवेशन आई, चौथे दिन फिर आपने एग्जीक्यूट करे, ऐसे ही 3 दिन 7 तक। ठीक है, तो आप यूं प्रोडक्टिव थे और आपने 3 दिन मिस कर दिए। तो क्या है ना कि ये ऐसे साइकिल बनेगी, एक्सेलरेशन पॉज, एक्सेलरेशन पॉज, एक्सेलरेशन पॉज। आपकी फ्लाइट टेक ऑफ ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, क्योंकि एक बहुत प्यारी चीज समझाऊं मैं आपको, पता है लाइफ आपको रिवॉर्ड करती है जब आपके पास मोमेंटम होता है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मोमेंटम, आई एम टॉकिंग अबाउट जब आपके पास वो गट फीलिंग होती है, वो डिसिप्लिन होता है कि आप हर रोज शो अप कर रहे हो, नो मैटर व्हाट। ठीक है, मतलब ना आपको अपने अंदर के बच्चे वाली साइड ना मारनी पड़ेगी। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, यू हैव टू किल दैट साइड ऑफ योर्स जो कि ऐसे कहती है कि भाई लेट्स डू वन थिंग, यहाँ चल पड़ते हैं, घूम आते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, लेट्स डीले दिस वन थिंग, यहाँ नहीं चलते, वहां चल पड़ते हैं। जो भी प्रोक्रेस्टिनेट करती है, यू हैव टू keep that side burdened, right? Otherwise there is no point. आप कुछ कर नहीं पाओगे, right? To overcome procrastination, to overcome any addiction, and that's the topic of the video. हम second part में हैं, we're going to talk about वो escapism route से बाहर कैसे आए, if you are into that, right? So I hope एक थोड़ी सी basic mental grip मैंने आपको दे दी होगी अभी तक। तो अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। देखो, if you want to tap out from the problem of procrastination, addiction, whatever it is, so we have procrastination here and we have addiction. Procrastination में कोई भी X काम जो कि आपको करना है लेकिन आप कर नहीं पाते, right? You keep on delaying it for some reason. तो अब addictions में क्या आ सकती है? Anything, for example, alcohol, weed, whatever, cigarettes, whatever that you know is not good for you, right? Anything that has some
I've always said this one thing: drugs without excellence doesn't make sense. एंड यू हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन इट. मैं आपको ये चीज़ नहीं कह रहा कि ये चीज़ खराब है. आई मीन बायोलॉजिकली फिजिकली बात करूँ तो खराब ऑब्वियसली है, बट मैं कोई नहीं होता किसी इंसान को इन चीज़ों को मतलब करने से रोकने वाला, राइट? लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि एटलीस्ट मेक दम मेक सेंस. लाइक मेक योर ड्रग यूज मेक सेंस. फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर वीड फूकना पसंद है, लेट्स से इफ यू लाइक टू स्मोक जॉइंट्स, तो भाई कुछ करके फूको. आपको दारू पीनी पसंद है तो कुछ करके पियो, राइट? कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए कि चलो ठीक है, साल में मेरी सेविंग से 25 लाख 30 लाख ये मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए, नाउ इट्स टाइम टू ओपन अ बॉटल और समथिंग. दैट्स हाउ आई सपोज टू डू इट. और 25-30 लाख तो बस मैंने एक स्टैंडर्ड बताया, एक नॉर्मल, ठीक है? आप कुछ भी सेट करो, आप 5 लाख करो, आप 10 लाख करो, 15 लाख करो, लेकिन एक एवरेज नंबर से ज्यादा करो. रियलिस्टिकली मेरे हिसाब से एवरी सिंगल टाइम यू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 5 lakhs, चाहे उसमें आपको 2 महीने लगे 3 महीने लगे, रिवॉर्ड योर सेल्फ फॉर एवरी 5 lakh, ठीक है? क्योंकि तब ना सेंस भी बनेगी इन चीजों की. इफ यू डोंट डू दैट, कहीं ना कहीं आपको ना मतलब यूं रहेगा कि लाइफ बिल्कुल ही मतलब वो हो चुकी है, ब्लर्ड हो चुकी है, राइट? तो वो फील नहीं करना, हमें एंजॉय भी करना है, बट वी हैव टू सेट आवर स्टैंडर्ड्स हाई, राइट? तो सबसे पहली चीज, इफ यू वांट टू क्विट एनी एडिक्शन और प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है, अंडरस्टैंड वन थिंग, यू हैव टू फर्स्टली स्टॉप स्पेंडिंग टाइम विद पीपल हु you know aren't shit and they also make you engage in both of these things. फॉर एग्जाम्पल, मेरे अगर 2 दोस्त हैं, एक पूरे दिन कुछ ना कुछ करता रहता है और एक सिर्फ टाइम वेस्ट करता है. अगर मैं तीसरा इसके साथ हूँ, इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू ग्रो एंड गेट आउट ऑफ माई प्रॉब्लम. इट्स इम्पॉसिबल. यू नो वाई? बिकॉज वो इंसान कुछ करेगा नहीं. जब भी मैं कहता हूँ हैविंग अ बेटर सर्कल इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई दोस्त है, काम के टाइम काम करता है, जिम के टाइम जिम चलता है, स्टेप्स के टाइम स्टेप्स करता है, लाइफ एज एन होल बिकम्स बेटर. एंड आई नो दैट साउंड्स वेरी, आई वुड से ऑटिस्टिक, थोड़ा सा घर वालों की एडवाइस लग रही होगी कि थोड़ा सर्कल इंप्रूव करो, ऑल ऑफ दैट, बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर आप उन इंसानों के साथ घूम रहे हो जो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहे, यू वुड ऑल्सो बिकम दैट, कि आप कुछ भी ही नहीं करोगे. और बिलीव मी, थोड़े थोड़े एफर्ट मारने से लाइफ नहीं चलेगी. एक बारी पूरा ही पंजा दबाना पड़ेगा एक्सेलरेटर पे, फिर जाके ही आपकी गाड़ी आगे चल पाएगी, ठीक है? सो इफ यू हैव टू स्टॉप एनी एडिक्शन और प्रोक्रेस्टिनेशन प्रॉब्लम, स्टार्ट विद योर सर्कल. अपने सर्कल में देखो कि कौन ऐसे उठने बैठने लोग हैं, एक्टिविटीज जिनके साथ मैं करता हूँ जो कि मेरे आने वाली फ्यूचर सेल्फ को काम नहीं देते. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक दोस्त का वो पूरे दिन वीड फूकता रहता है, या फिर वो पूरे दिन गेम खेलता रहता है, घूमता रहता है, कुछ भी आप कर लो जो कि आपको लाइफ में कुछ एड ऑन नहीं कर रहा और आप उसके साथ घूम रहे हो, यू वुड बिकम दैट टू, ठीक है? समझो अपना स्टैंड पॉइंट क्या है, मेरी फैमिली बैकग्राउंड क्या, उस हिसाब से हमें अपनी लाइफ में एग्जीक्यूशन लाना है, वरना कोई फायदा नहीं है भाई, ठीक है? अभी 20 साल के हो, एक आंख झपक, एक आंख की झपकी में एक डेकेड जाता है. 2026 पता भी नहीं चला ये साल कब चला गया भाई. ऑनेस्टली मेरे को खुद पता नहीं चला कब चला गया. पता है क्यों? बिकॉज देयर इज समथिंग वेरी सीरियस अबाउट अडल्टहुड, कि टाइम पता नहीं लगता. वो 7 साल या 8 साल की शामें नहीं बची जहां पे सिर्फ आपको स्कूल से आके खाना खा क्रिकेट खेलने जाना होता था, जहां पे आपको गेम खेलने जाना, दोस्तों साथ फोर्टनाइट खेलने जाना होता था. वो शाम नहीं बची है हमारे पास. क्यों? क्योंकि जवानी के थप्पड़ मुंह पे लग रहे हैं, ठीक है? रिस्पॉन्सिबिलिटी के थप्पड़ मुंह पे लग रहे हैं. और ये चीज ना बढ़ती जाएगी दोस्त. मतलब 25 के हो गए, 26 के हो गए ना, तो अभी तो चलो इतना हिट नहीं कर रही, बिकॉज क्या है कि तुम इसे अपने स्ट्रगलिंग फेस कह के टाल सकते हो. लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी सर पे आती, जब 24-25 साल के एक्चुअली में हो जाओगे ना, तब यूं लगा करेगा कि यार आई हैव टू डू समथिंग. बिकॉज भौंकने के लिए ना पूरी उम्र ना बाप जिंदा रहेगा, ना पूरी उम्र माँ जिंदा रहेगी. एक ना एक टाइम पे ना कुछ तो करना पड़ेगा. बिकॉज आई थिंक यू ऑल्सो डिजर्व टू बी अ फादर एंड someone who can lead a family, right? If your dad did it and his son couldn't, that would be a shame for you, right? Pure shame for you. तो उतनी अच्छी बात है जितना जल्दी हम अपना ट्रैक, अपना पंजा, अपनी गाड़ी का तेज दबा दे, राइट? सो यू हैव टू कट आउट सर्कल. प्लीज इन इंसानों के साथ मत बैठो जो आपको कहीं ना कहीं पुल बैक कर रहे हैं, राइट? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई वांट यू टू डू, टू यू नो फिक्स योर माइंड, टू फिक्स योर करंट स्टेट. चाहे आप कितनी खराब सिचुएशन, वेदर इट्स डेब्ट, एडिक्शन, प्रोक्रेस्टिनेशन, व्हाटएवर इट इज, you have to firstly cut off your circle, right? Second thing, the second thing I want to do is, it's a very basic thing, but I want you to spend some time with yourself. And when I'm saying spend some time with yourself, I really mean it, right? Because the biggest problem a lot of people have, give me a sec. Just one sec, boys. I had to do some work. Yeah. So I was saying one thing कि
हाँ, अपने आप को टाइम देना शुरू करो. सॉरी फॉर दैट, आई हैड टू मैसेज समवन, कुछ काम रिलेटेड चीज थी. दैट्स लाइफ, होता रहता है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बंद कर दूंगा दोबारा रिकॉर्ड करूंगा. नो, आई एम वेरी रॉ विद माई डिलीवरी स्टाइल फॉर सम रीजन. तो अब क्या है ना कि दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है. आपको दिमाग में एक बात बांध लो कि इस दुनिया में ना सिवाय तुम्हारे, तुमसे तुम्हारा सगा कोई भी नहीं हो सकता सिवाय तुम्हारे. मे बी योर पेरेंट्स आफ्टर दैट, बट तुम्हें अपना सगा रहना. यू गॉट टू लुक इन द मैन इन द मिरर एंड से यू ओनली गॉट दिस वन पर्सन. ठीक है, आपको, अगर आपका माइंड स्ट्रांग है ना और आप एक रिजिड स्ट्रांग पर्सनालिटी हो, आपको ना किसी की जरूरत नहीं है. आई मीन, आई एम नॉट सेइंग किसी की जरूरत नहीं है. ऑब्वियसली यू नीड टू नेटवर्क एंड सोशल अप इन द हायरार्की एंड ऑल ऑफ दैट, दैट्स इंपॉर्टेंट. बट व्हेन आई एम सेइंग दैट, आई एक्चुअली मीन कि नेटवर्क भी उन लोगों के पास एग्जिस्ट करता है जो 80 से 90% प्रॉब्लम्स अपनी सारी खुद सॉल्व कर लेते हैं. एंड आई एक्चुअली मीन इट वेरी ब्रूटली. मैं बहुत ब्रूटली ये चीज कह रहा हूं. मेरे से बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं ना कि भाई नेटवर्क स्ट्रांग कैसा हो. क्यों पूछते हैं? बिकॉज उनको ना सर्टेन प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में ऐसी जो खुद सॉल्व नहीं कर सकते. इट आइदर नीड सम पावर और इट आइदर नीड सम मनी, राइट? अगर आप अपनी 70 से लेकर 80% प्रॉब्लम्स लाइफ की खुद सॉल्व कर रहे हो, यू आर डीम्ड टू बी हैविंग वन ऑफ देम. यू आइदर वुड हैव पावर और यू आइदर वुड हैव मनी. इफ यू हैव मनी, यू वुड हैव पावर. इफ यू हैव पावर, you would have money either way, right? That's a correlation. So one thing I want to do is spend some time with yourself, and from that it could be as small as doing 10k steps हर रोज. ठीक है, 10k steps. ओके, और ये चीज बहुत बहुत आपको लगेगी कि ये तो कोई एडवाइस ही नहीं है, 10,000 स्टेप्स करने चाहिए. बट पता है क्या है, जितना आप अपने सोबर सेल्फ के साथ टाइम स्पेंड करने लगोगे ना, उतनी लाइफ ज्यादा समझ में आने लगेगी. अभी हम बच्चे हैं, हम भाग रहे हैं. तुम्हारी अगर मेंटल स्टेट से बताऊं तो अभी तुम लोग बच्चे हो, तुम भाग रहे हो, प्रॉब्लम से भाग रहे हो, खुशी की तरफ जा रहे हो. दैट्स व्हाट्स हैपनिंग, राइट? कंफर्ट की तरफ जा रहे हो. लेकिन जब आप तुम लोग अकेला घूमने लगोगे ना 10,000 स्टेप्स, तो तुम्हारे दिमाग में जो थॉट्स आएंगे कि व्हाट शुड आई डू, ट्रैक समथिंग, अगले 2 महीने की प्लानिंग करो, गाने सुनो, टॉक टू समवन जो कि आपको लगता है कि ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग, कुछ ऐड ऑन करेगा, एनीथिंग. बट आई वांट यू टू स्पेंड सम टाइम विद योरसेल्फ, राइट? 2 बेनिफिट है इसके. पहला, खुद के मेंटल स्पेक्ट्रम्स खोल पाओगे, राइट? दूसरा, यू आर गेटिंग 10k steps done. गुड फॉर योर एंडोरेंस. एंड आई एम प्रिटी श्योर हर कोई आदमी जो इसको सुन रहा है लाइक्स टू वर्क आउट एंड डू सम फिजिकल एक्टिविटी, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा, राइट? 10,000 steps for 365 days compounded, right? Where you have good diet, good workout routine. Come on, man. And you are saying you won't have improvements in your physique. Definitely you would have that, right? और इसका सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है? एक डिसिप्लिन्ड हैबिट बनेगी. डिसिप्लिन्ड हैबिट बनी तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ये पुल ऑफ कर सकते हो, तो कोई ऐसी डिसिप्लिन हैबिट भी पुल ऑफ कर सकते हो विच इज बेनिफिशियल फॉर यू फाइनेंशियली, राइट? कोई इंसान अगर एक चीज कर सकता है तो दूसरी कर ही सकता है, अगर वो मन लगाए तो. अगर आपने पहली में मन लगा दिया 10,000 वाली और खुद के साथ टाइम स्पेंड करने वाली में, यू कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग, राइट? सो दैट्स द सेकंड थिंग. स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ इफ यू वांट टू एस्केप दैट रूट. ठीक है, वेट, लेट मी रिमूव यहां से थोड़ा सा, जस्ट 1 sec. ओके, वी हैड एडिक्शंस हियर. That's the second step. I wanted to spend at least an hour or something with yourself. उससे आप बहुत बेटर फील करोगे, राइट? जब तीसरी चीज पे आते हैं, ठीक है, कि आप उस मेंटल स्टेट पे कब आओगे जब आपको यू फील लाइक यू आर डूइंग गुड. अब देखो, सीधी सी बात बताऊं, एक प्रॉपर सीधी सी बात बताऊं, आदमी ना अपनी लाइफ में पीक फील कब करता है? सिर्फ 2 टाइम्स पे. फर्स्टली, अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, वेदर इट्स फाइनेंशियल, लेट्स से सेक्सुअल, व्हाटएवर इट इज. मैं ब्लंटली बात कर रहा हूं तुम लोगों से. सबसे पीक टाइम कब होता है? जब कुछ अचीवमेंट होता है, तुम्हारे पेरेंट्स प्राउड है, समथिंग लाइक दैट, राइट? एनी सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट आप जब फील करते हो, तो एक लाजमी सी बात है कि इफ आई वांट टू बी इन अ गुड मेंटल स्टेट, मेरे को क्या करना चाहिए? एनीथिंग दैट लीड्स मी टू वन ऑफ देम, राइट? अब मैं यूं नहीं कह रहा कि पागलों की तरह औरतों से बात करने लग जाओ, बट आई वुड सम हाउ से कि प्रेजेंस ऑफ वुमेन अराउंड यू सोबर you, and I'm talking about good women. I'm not talking about those junkies जिनसे आप क्लब में मिलते हो and all of that. No, I'm talking about women who are like designated to become something good, who are pretty, who actually border को cross करती हैं, जो like border को like of hot, of high value, they cross the border. I'm talking about those women, right? I'm pretty sure every man wants that somehow. Okay, तो मेरा ना एक कॉमन सी पॉइंट डिलीवर करना मैं चाहता हूं कि कुछ ना कुछ करते रहो टू गेट क्लोज टू एनी ऑफ दीज थिंग्स, बोथ इक्वली बेटर, राइट?
तो you gotta pick one thing, right? Pick one thing that makes you closer to your financial goals. Because अगर मैं आपसे यहाँ पे आके सबसे important point और सबसे crucial point मिस आउट कर दूँ कि, और मैं मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहा हूँ कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, बैठ के बस एक थेरेपिस्ट के पास जाओ या फिर आप किसी एक ऐसे दोस्त से बात करो जो आपको इमोशनली स्टेबल रखता है। नहीं, मैं यहाँ पे आपको ना तरीके अच्छे होने के बताऊंगा और रियलिटी जो आप सुनना डिजर्व करते हो वो भी बताऊंगा, बिना पैसों के। इट्स इम्पॉसिबल टू इंप्रूव योर मेंटल हेल्थ। एंड आई नो सम पीपल वुड आर्ग्यू कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, मेडिटेशन करो, वो करो, यू नो दोज ऑल द सेल्फ इंप्रूवमेंट गुरुज हु आर लाइक यू नो जस्ट डू दिस 5 थिंग्स, पेड़ से पत्ता तोड़ के लाओ, ठीक है, एंड राइट 10 gratitude थिंग्स इन योर लाइफ एंड ऑल ऑफ दैट। उन चीज़ों कुछ होगा नहीं भाई। इवेंचुअली यू नो रिस्पेक्ट एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इफ यू वांट टू अर्न देम, माय ब्रदर इन क्राइस्ट, आपको कुछ फाइनेंशियली कुछ करना पड़ेगा, आपको एक स्किल पकड़नी पड़ेगी, आपको कोई काम ढूंढना पड़ेगा, कोई बिजनेस करना पड़ेगा, कोई जॉब करनी पड़ेगी, एनीथिंग दैट पेज योर पॉकेट एंड गेट्स यू यू नो बेटर, राइट? तो दैट्स द थिंग्स। मैं आपको चाहता हूँ कि आप प्लीज कुछ ढूंढो जिसपे आप रेगुलर आप अपना पर्पस डिफाइन कर पाओ। कि लेट्स से यू लाइक एडिटिंग, लेट्स से कि आपको कोई फिजिकल काम है, कोई फैमिली बिजनेस है, वट एवर दैट डिफाइंस योर पर्पस शुड बी इन योर टू डू लिस्ट। I want you to do that. I actually want you to do that. ठीक है? So that's the one thing. अब ये चीज़ अगर आप कर लोगे, secondly, I'm talking about women. I'm saying meet quality women. And when I'm saying quality women should be extremely beautiful, I know you would say कि भाई पूछना नहीं, कोई बात नहीं, stay single. Like, I don't know why like working hard and hustling hard makes people feel कि oh shit मेरी तो female interaction हो ही नहीं रही. And I'll tell you one thing. जो लोग ऐसे बोलते हैं ना कि भाई सिर्फ वर्क हार्ड करने से कुछ नहीं होगा, गो आउट हैव सम फीमेल इंटरेक्शन, मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊं, वो लोग ना सिर्फ एक बात को समझ नहीं पाते कि इफ यू आर वर्किंग हार्ड एवरी सिंगल डे, यू आर इनएविटेबली गोना हैव वुमेन इन योर लाइफ। बिलीव मी, एट वन डे, एट सम पॉइंट यू वुड डेफिनेटली हैव इट, बिकॉज देयर इज समथिंग विद वुमेन, दे सेंस दैट दिस मैन इज समथिंग। ठीक है? इफ यू आर लॉक्ड इन फ्रॉम 1 year, यू आर गोइंग टू द जिम, यू आर लिफ्टिंग वेट्स, यू आर डूइंग गुड फाइनेंशियली, यू आर ट्रैवलिंग, तो women would notice you, bro. It's inevitable, right? तो common सी बात है, and I'm assuming you're an average man, and an average man has a very, very good capacity of improving his life. तुम लोगों को बस ऐसा लगता है कि you are unlucky. You're not unlucky. You are just not disciplined with the things you do in your life. ठीक है? मेरे ख्याल से भगवान ने आपको शायद उस पोजीशन में जन्म दे रखा है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो, लेकिन भगवान ने आपके हाथ पैर तो दे रखे हैं आपको, यू कैन वर्क, राइट? आपको कम से कम आपकी इच्छा, एक नॉर्मल ब्रेन, आपके पास वो सारी चीजें हैं जिससे लोगों ने भाई फतह हासिल करी है। ठीक है? अगर इफ दे कैन डू इट विद द सेम थिंग्स यू हैड, मे बी लोअर देन यू, ठीक है, देन यू कैन टू। ऑल यू नीड टू डू इज पुट योर माइंड इनटू इट। हमें ऐसा लगता है लोगों को देख के ये तो इतना डिसिप्लिन एंड ऑल ऑफ दैट इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल नहीं है, बस एक ब्रेन स्पार्क चाहिए होता है, एक माइंड स्पार्क चाहिए होता है। ठीक है? वो जिस दिन आ जाएगा, यू वुड एंड अप डूइंग एवरीथिंग यू वांटेड। इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। जस्ट गॉट टू स्टार्ट एंड स्टार्ट सीरियसली, राइट? सीरियसली आई एम सेइंग कि ना बिल्कुल बॉल्स की रिस्पेक्ट तक डिसीजंस लेने पड़ेंगे अपने लिए कि हाँ ये मेरे लिए गलत है तो गलत है, मेरे लिए सही है तो मैं सही ही करूंगा, नो मैटर व्हाट। जब ये आप करोगे ना, आपकी इज्जत बढ़ेगी, आप खुद अच्छी लाइफ जी पाओगे, फाइनेंशियली बेटर होगे, अच्छे दिखोगे, ठीक है, लाइफस्टाइल अच्छा होगा, एंड व्हाट दैट लीड्स टू सक्सेस इवेंचुअली। कम ऑन मैन, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, राइट? ऑल यू गॉट टू डू इज फिक्स योर मेंटल स्टेट एंड एग्जीक्यूट। पंजे पे पैर दबा दो, दैट्स ऑल, राइट? Damn, it's been a long video. Anyways, the fourth point I would say is have a good lifestyle, man. And when I'm saying good lifestyle, I genuinely mean that. For example, मैं चाहूंगा कि आप like कपड़ों में invest करो, like clothes, because I want you to feel better about yourself. If you're not feeling good about yourself, so it's very you wouldn't get the motivation and discipline to do things, right? For example, अगर आपकी एक हैबिट पता है क्या, ड्रेसअप होकर एक अच्छे जिम में जाना जहाँ पे क्वालिटी क्राउड आता है, यू वुड फील गुड, राइट? वर्किंग आउट, लिसन टू योर एयरपॉड्स, ठीक है, आपको घूमने जाना, ट्रैवल करो, ठीक है, सेव सम मनी, ट्रैवल समवेयर, बट यू गॉट टू अर्न दीज थिंग्स। देखो, अब मैंने यहाँ पे ना 3 पॉइंट्स में सिर्फ आपको प्योर अंकल पापा वाली एडवाइस दी है एकदम, ठीक है, कि जो चीज़ आपको करनी चाहिए। एक में मैं आपको भाई वाली भी दूंगा क्योंकि इट्स जरूरी एज वेल, ठीक है, खुद के लिए। एंड अच्छे कपड़े पहनो भाई, अच्छे जिम में जाओ, ठीक है, बढ़िया कपड़े, ड्रेसिंग सेंस रखो, अच्छे कोलॉन्स रखो। आई नो अगर अभी नहीं है तुम्हारे पास, कोई बात नहीं, इन तीनों पे फोकस करो, ये जितना हो सकता है करो, ठीक है, बट बिल्कुल पागलों की तरह मत करो, लिमिट में करो, इतना करो कि तुम्हारे लिए ठीक हो, ठीक है, जो तुम्हारे लिए सेंस बना रहा हो, तुम्हारे फाइनेंस में सेट होता हो,
ठीक है, बट करो भाई, मेरे हिसाब से शौक पालना एक बहुत मर्दानगी चीज़ है। मैं चाहता हूँ तुम लोग शौक पालो चीज़ों, कुछ कुछ भी शौक हो सकता है, तुम्हें घड़ियों का है, कपड़ों का है, वट एवर इट इज। मी पर्सनली आई एब्सोल्युटली लव टू ड्रेस कोड, ठीक है, तो मेरे को थोड़ा कपड़ों का शौक रहता है, जूतों का शौक रहता है, ठीक है, ड्रेसिंग समवेयर एंड गोइंग टू द जिम। एक अच्छा स्केड्यूल होता है ना आपका कि शाम को घूमने जा रहे हो ग्राउंड में, सुबह जिम जा रहे हो, तीनों टाइम अच्छी मील खा रहे हो, यू आर वर्किंग योर एस ऑफ, इट्स इन 1 year you haven't touched any cigarette, doing anything, and bro, life would just get mesmerizing, बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी, and you would thank me for it, right? So I think that's pretty much it for how to overcome this procrastination and addiction problem. I have actually given a square roadmap to all of you, right? बस यही है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ, या फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ से, जो आपका जी करे, जो भी चीज पहली करने का मन करे, it's on to you. But doing these 4 things on a daily basis for 1 year, God, you'll become something your parents never thought, and you'll become something you yourself never thought. अपने लिए पता है क्या करोगे? अपने लिए एक बार क्रिएट कर जाओगे तुम। दुनिया बनना चाहेगी भाई तुम्हारी जैसी, तुम्हारे साथ में बैठना चाहेंगे लोग, तुम्हारी प्रेजेंस में रिस्पेक्ट होगी, तो इतनी सारे बेनिफिट्स हैं इन चीज के, राइट? सो आई वांट टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वीडियो एंड रिफ्लेक्ट ऑन इट, राइट? So that's pretty much it. I'm going to see you in the third part of this video. Till then, peace, take care, ध्यान रखो.